बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 5.2 के प्रश्नों को यहां हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का मोड x बिलोंग्स टू r सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। जरा इस फलन के ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। f(x) इक्वल टू आपका दिया है x माइनस 1 का मोड। ग्राफ की बात मैं करूं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पर x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, यानी कि 1 से पहले फलन ह्रासमान होगा और 1 के बाद फलन वर्धमान होगा। तो ये v शेप, ये कोना जो है कहाँ बनेगा, x इक्वल टू 1 पर बनेगा। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है 0 0, जिसको o से मैं व्यक्त कर देता हूँ। ध्यान देने वाली बात है, x इक्वल टू 1 पर हो क्या रहा है, फलन नीचे जा रहा है और फिर ऊपर बढ़ने लग जाता है, ह्रासमान से वर्धमान में कन्वर्ट हो रहा है। देखने वाली बात है कि फलन का ग्राफ बिना मार्कर उठाए मैं खींच सकता हूं, तो ये संतत फलन है, एवरीवेयर संतत है, हर जगह संतत है, अपने प्रांत में संतत है और इसका प्रांत है पूरी वास्तविक संख्याएं। बात खत्म हुई। आगे अब अवकलनीयता की बात कर लेते हैं। अवकलनीयता कैसे देखी जाती है बच्चों, ग्राफ देखकर आपको बताना सिखाया गया था, ग्राफ देख के आप बता सकते हैं। 1 माइनस h इसके पास में लेफ्ट साइड में पॉइंट होगा और 1 प्लस h इसके राइट साइड में पॉइंट होगा, जैसा कि बच्चे जानते हैं। ठीक है, 1 माइनस h का मतलब हुआ 1 में से छोटी धनात्मक राशि घटा दी और 1 में से छोटी धनात्मक राशि जोड़ दी, तो हम 1 से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे उसके लघु प्रतिवेश में। लघु प्रतिवेश का मतलब हुआ उसके आस पड़ोस में रहेंगे, किसके, 1 के। ठीक है, अब LHD होती क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव जो निकलता है लेफ्ट साइड से, उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और राइट साइड से जो निकलता है उसको RHD बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्राफ देख के देखिए कैसे बताएंगे। फलन के आलेख के ए से जस्ट पहले खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही LHD होगा। अपन ने पहले जब इसके बारे में पढ़ा था अवकलनीयता के बारे में, तो वहां ये सारी बातें जानी थी। तो 1 माइनस h पर जब मैं 1 से जस्ट पहले आता हूं तो आलेख कुछ ऐसा है, और यहां स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये आएगी बच्चों, स्पर्श रेखा बिल्कुल इसके ऊपर ये आएगी। ये x अक्ष की पॉजिटिव साइड से 135 डिग्री का कोण बनाएगी। स्पर्श रेखा का ढाल tan 135 डिग्री यानी कि -1 हो जाएगा, तो 1 के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव जो निकलेगा -1 आएगा, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल गया, -1। अब बात आई राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो 1 के राइट साइड में आलेख पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे। 1 प्लस h मतलब यहां स्पर्श रेखा खींचोगे तो इसके ऊपर से ही ऐसे गुजर जाएगी, जो कि 45 डिग्री का कोण बनाएगी, और इसका ढाल कितना हो जाएगा, tan 45, और tan 45 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। अब देख रहे हैं x बराबर 1 पर आपने ये बात की है, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आता है, इसलिए आप कहेंगे x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ये तो बात ग्राफ को देखते ही बच्चों को समझ में आ गई। इस बात को सैद्धांतिक रूप से आपने देखा, LHD -1 आई, RHD +1 आई। सैद्धांतिक रूप से चेक करते हैं कि ये क्या आती है बच्चों। देखिएगा आपका फलन है f(x) इक्वल टू दिया है x माइनस 1 का मोड, जहां x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे तो बच्चे कहेंगे LHD फाइंड आउट कीजिए, कहां, एट x इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या बनता है LHD का x इक्वल टू 1 पर, देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को क्या देंगे, a माइनस h, a की जगह कौन है, 1 पर कर रहे हैं तो a की वैल्यू हो गई 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला आपका बनता है जैसा कि आपने LHD का देखा है। ठीक है, इनकी वैल्यूज रखते हैं बच्चों। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h को x की जगह पुट करें तो 1 माइनस h माइनस 1 का मोड आ जाएगा बच्चों का, और यहां पर देखिए माइनस, यहां पर f1
की वैल्यू रखें तो 1 माइनस 1 का मोड और नीचे में माइनस एच। बच्चे आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों का क्या आता है देखिएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस एच का मोड आएगा और यहाँ पर माइनस 0 ही हो जाएगा और ये माइनस एच आएगा। बच्चे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, h क्या है, h है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जैसा कि आपको बताया गया है हर जगह। h स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, मोड लगेगा तो प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगी और नीचे में माइनस h। h से h के कट के कितना बनेगा आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 बच्चों का बनेगा -1 और -1 पर h टेंस टू 0 लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, -1। बच्चे कहें कि सर h टेंस टू 0 आप यहाँ पर पुट करते तो 0/0 बन जाता, ये तो अनिर्धारित रूप हो जाता, तो लिमिट कैसे निकाल ली। नहीं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, मैंने h को h से कैंसिल किया है पहले और -1 प्राप्त हुआ, उसके बाद लिमिट रखी है, इसके अंदर h नहीं है तो -1 जो अचर राशि है वही आपको लिमिट के रूप में प्राप्त हो जाती है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। RHD की बात करते हैं। RHD एट x इक्वल टू आप 1 पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बनता है लिमिट h टेंस टू 0, कितना आएगा, फंक्शन को देंगे 1 प्लस एच, 1 के राइट साइड में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो माइनस f1 अपॉन में h, ये फॉर्मूला आपका बनता है। फंक्शन है आपका x माइनस 1 का मोड, तो 1 प्लस एच x की जगह चला जाएगा, तो आगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में x की जगह 1 प्लस एच पुट करेंगे तो x की जगह 1 प्लस एच और -1 का ये मोड, ये है आपका फंक्शन। x की जगह 1 प्लस एच मैंने रख दिया मेन फंक्शन में। f1 का मतलब x की जगह 1 रख दे, 1 रख देंगे तो आपका 1 माइनस 1 का मोड बन जाएगा, x की जगह 1 और 1 आगे पहले से था तो 1 माइनस 1 अपॉन में बच्चों का क्या बन जाएगा, h बन जाएगा, ठीक है। बात को आगे बढ़ाएं बच्चे, तो देखिए आपको क्या मिलता है, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 से 1 कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पर h का मोड, h एक धनात्मक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी, -0 अपॉन h। आप देख रहे हैं मोड h का मान क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये h ही हो जाएगा और नीचे में भी h ही है तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 आएगा और 1 पे लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे तो 1 ही आपकी अचर राशि है, इस वजह से आ जाएगा। बच्चे देखते हैं कि LSD जो है वो आई आपकी -1 और RHDI आपकी कितनी, +1, तो ये तो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो आप कह देंगे इसका आपका स्टेटमेंट होगा, अतः fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, आपका जो फंक्शन था इसको ओपन करके भी आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका आप किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओपन करेंगे, fx इक्वल टू आपको दिया गया है x माइनस 1 का मोड, जहां x बिलोंग करता है रियल नंबर r से। ओपन करें तो fx को ओपन करते समय हमें 2 केस लेने होंगे बच्चों, और 2 केस कौन कौन से होंगे देखिए, एक बार मोड हटा देते हैं x माइनस 1 का, ब्रैकेट लगा देते हैं x माइनस 1 का, मोड हटा दिया दोनों ही पक्षों में। अब बात करते हैं कि केस कैसे बनेंगे, केस कौन से बनते हैं। देखिए मोड के अंदर क्या है, x माइनस 1, रफली x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेकर देखें, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू 1 पर फलन अपना बिहेवियर चेंज करेगा, ऐसे पता चल जाता है आपको। तो 1 से पहले बिहेवियर कुछ और होगा, 1 के बाद बिहेवियर कुछ और होगा। आपने ग्राफ देखा था, 1 पे इस तरह से हासमान था और फिर वर्धमान था, तो 1 से पहले तो फलन हासमान है और फिर है वर्धमान, तो यानी कि x एक तो ले लूंगा लेस देन 1, एक ले लूंगा x ग्रेटर देन 1, ये 2 केस ले लूंगा। x 1 से छोटा हो तो चेक करते हैं, कोई भी x, यानी कि x क्या है आपकी वास्तविक संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या बच्चे चूज करेंगे जो 1 से छोटी हो। 1 से छोटी वास्तविक संख्या 0 है आपकी -1 है, -2 है, जो चाहे ले लीजिए, इस केस में होनी चाहिए 1 से छोटी होनी चाहिए। मैंने ले लिया, चलो -1 ले लेता हूं मैंने x की जगह -1 पुट किया और -1 ये है, -1
और -1 ऐड होके ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, -2। लेकिन मोड तो कभी ऋणात्मक वैल्यू दे नहीं सकता, जबकि आप देख रहे हैं x इक्वल टू -1 पर फलन की वैल्यू प्राप्त हो रही है यहां से -2, तो बाहर माइनस लगाने से ये +2 हो जाएगी और मोड धनात्मक मान दे देगा, इसलिए यहां पर इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस लगेगा। और यहां पर देखिएगा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर x ग्रेटर देन 1 का केस है। अगर एक से बड़ा वास्तविक संख्या कोई भी अपन चूज करें, एक से बड़ी वास्तविक संख्या बताइए कौन सी, जैसे कि 2, 3, 4, कोई भी 4 ले लीजिए, 4 - 1 क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू। और मोड क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसके बाहर माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपने इस फलन को दो भागों में बांट दिया बच्चों। उसके बाद इसकी बात करें आगे, तो ये 1 माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 प्लस का हो जाएगा और x माइनस का हो जाएगा, तो फलन की वैल्यू बन जाएगी 1 - x। तो आप इस तरह से ओपन करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात आई आपकी LHD की, कहां पर, एट x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर LHD की बात करूं तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर f 1 पर बात कर रहे हैं तो 1 - h पर फंक्शन को वैल्यू दे देंगे, और यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, -h। ये फॉर्मूला आपको व्युत्पन्न करवाया हुआ है। अब बात करेंगे f1 - h। 1 में से h घट गया तो आपका x 1 से छोटा हो गया। x 1 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे है। अब चिन्ह आपने देखिए x लेस देन 1 की बात कर ली है और x ग्रेटर देन 1 की बात कर ली। अब x बराबर 1 कहाँ होना चाहिए, ऊपर या नीचे। बच्चों हम ज्यादातर पॉजिटिव के साथ ले लेते हैं, और अगर हम कहें कि हम ऊपर लगा दें तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा। x इक्वल टू 1 पर यहां से भी उतनी वैल्यू आएगी जितनी यहां से। देखिए x इक्वल टू 1 रखिए फंक्शन में, 1 - 1 0, और यहां पर x इक्वल टू 1 रखिए, 1 - 1 0। दोनों ही फंक्शन जो है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों समान वैल्यू 0 आपको दे रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 ऊपर वाली कंडीशन या नीचे वाली कंडीशन किसी के साथ भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर f1 - h की, यानी कि x जो हो गया, आपको फंक्शन को x दिया जाता है, x 1 से छोटा हो गया। x 1 से छोटा कहाँ है, यहाँ पर है, तो आपका फंक्शन क्या बना, 1 - x बना। तो fx बराबर यहाँ पर सिर्फ 1 - x है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन का वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, 1 - x। तो ये 1 और ये -x की जगह 1 - h आप रख देंगे, ये आपकी वैल्यू बनी। और f1 की वैल्यू अभी अभी आपने देखी, यहां से लोगे तो भी 0 और यहां से लोगे तभी भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चों का, -h। देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, -1 हो जाएगा ये, और ये h प्लस का हो जाएगा। आप देखेंगे बच्चों फिर h से h कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, जैसा कि ऊपर आया था। इसी प्रकार इस तरह से ओपन करके RHD निकालेंगे तब 1 आ जाएगी, जैसा कि ऊपर वाले केस में किया। RHD इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, x इक्वल टू 1 पर बात कर रहे हैं तो फंक्शन में 1 + h पुट कर देंगे, f1 माइनस कर देंगे और नीचे में h से डिवाइड कर देंगे। बात आगे बढ़ाएंगे तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 1 + h दोगे, 1 + h का मतलब x 1 से थोड़ा सा भी बड़ा हो, लेकिन बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो आपकी कंडीशन कौन सी बनती है, आपकी x - 1 वाली बनती है। देखिए x ग्रेटर देन 1 से, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर इस बार हो गई x - 1, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 1 + h, 1 + h और -1 आपका हो जाएगा, और फिर -f1 की वैल्यू 0 और नीचे h। आप देखते हैं बच्चों 1 से 1 कैंसिल हुआ, h से h कटेगा तो 1 आएगा, तो आपकी RHD कितनी आएगी, 1। आप कह देंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो बच्चों को दो तरीके बता दिए हैं, एक तो आप ओपन करके भी कर सकते हैं, वही चीजें सामने आती हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और आप फलन का ग्राफ अगर जानते हैं तो ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि LHD कितनी है और RHD कितनी है बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये 0 से 3 तक
परिभाषित किया गया है, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। देखिए बच्चों, इसका ग्राफ आप याद करें, आपको पहले प्रथम चैप्टर में पढ़ाए गए हैं ग्राफ। ये 0 से ये 1 तक फलन की वैल्यू 0 पर बनी रहती है, ऐसे यहाँ से इतनी। अब जब 2 आता है तो ये 1 है, तो 1 पर छलांग लगा के फंक्शन 1 पे ऊपर पहुंच जाता है y का मान, और फिर 1.1 सब पर एक ही बना रहता है, 1.99999 तक एक बना रहता है। मतलब 2 से अगर छोटा x है तो y का मान निश्चित रूप से 1 आएगा। 2 पे जैसे ही वैल्यू पहुंचती है x की, फंक्शन की वैल्यू भी 2 पर उछल के चली जाती है, और यहाँ से फिर आगे इस तरह तो सीडी नुमा ग्राफ दिखाई देता है। आगे 3 पर जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू 3 पर पहुंच जाएगी, और 3 पर पहुंच के बच्चों ये फंक्शन का ग्राफ। तो देखिए फंक्शन टूट कहाँ रहा है, 2 पर टूट रहा है, 3 पर टूट रहा है ना। आपका परिभाषित 0 से 3 तक किया है, तो ये 0 और ये 3, आगे वाले की तो जरूरत ही नहीं है, इतना ही फंक्शन है। तो देखिए 1 पर और 2 पर फलन टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है तो x बराबर 1 पर संतत नहीं है फलन, x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। तो x बराबर 1 पर और 2 पर जब फलन संतत नहीं है तो फलन अवकलनीय कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं। आप x बराबर 1 पर फलन की LHL निकाल लें और आपकी RHL निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये बराबर नहीं आएंगी, और ये बराबर नहीं आएंगी तो आप कह देंगे x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, और फलन संतत नहीं है तो फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय भी नहीं होगा। ये आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि फलन को अवकलनीय होने के लिए पहले उस बिंदु पर संतत अनिवार्यतः होना पड़ता है। ये आपको गुणधर्मों में पीछे बताया गया है। आप ऐसा ही 2 के लिए भी कर सकते हैं। x बराबर 2 पर आप LHL निकाल लीजिए, x बराबर 2 पर आप RHL निकाल लीजिए। 5.1 में LHL RHL निकालने के बहुत सारे तरीके आपको बताए गए हैं। आप LHL और RHL बराबर नहीं देख पाएंगे। 2 पर LHL 1 आएगी और 2 पर RHL 2 आएगी, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, और x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई अवकलनीय फलन है किसी बिंदु पर तो उसको उस बिंदु पर संतत अनिवार्यतः होना पड़ता है। इस नियम से वो अवकलनीय हो ही नहीं सकता। ये तो एक तरीका हुआ क्वेश्चन का करने का। दूसरा तरीका, अब x बराबर 1 पर सीधा आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। आपके पास फॉर्मूला है, फंक्शन में 1 पे निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या करोगे, फंक्शन 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच को लिमिट h टेंड्स टू 0 दे देंगे, और आपकी जो लिमिट आएगी पता चल जाएगी LHD कितनी है। RSD का फॉर्मूला है, उससे RSD राइट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त कर लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निश्चित रूप से राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो आप क्या कह देंगे कि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। यही काम आप 2 के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए आप कितने तरीकों से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं पहला तरीका आपको काफ़ी बार करवा दिया गया है पीछे, 5.1 में LHL RHL निकालना आपको आता है। उस तरीके से आप संततता के बारे में बता के अवकलनीयता की व्याख्या तो स्वयं कर सकते हैं। मैं आपको LHD RHD वाला बता देता हूं कि सीधा अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर चेक करते हैं, उसके बाद 2 पर आप खुद कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपका फंक्शन है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और जहां जो x है 0 से बड़ा और 3 से छोटा है। ठीक है, x बराबर 1 पर अवकलनीयता जांच करेंगे तो LHD निकालेंगे एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर मैं LHD निकालता हूं बच्चों, देखिएगा कितनी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या दे दें 1 माइनस एच, 1 के लेफ्ट साइड में जाना है तो 1 माइनस एच करके दे देंगे फंक्शन को, माइनस 1 पर फंक्शन का वैल्यू अपॉन माइनस एच। ये आपका फॉर्मूला है, अप्लाई करते हैं बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका 1 माइनस एच फंक्शन को दिया, x देते हो तो उसका महत्तम पूर्णांक ले लेता है, 1 माइनस एच का भी क्या ले लेगा, महत्तम पूर्णांक ले लेगा। और यहाँ पर फिर देखिएगा आगे
f1 का मतलब क्या हुआ, 1 का महत्तम पूर्णांक ले लेगा फंक्शन, x की जगह 1 तो आगे भी x की जगह 1 और नीचे -h। ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिएगा महत्तम पूर्णांक फलन की खास बात होती है कि 1.12 इसका जो महत्तम पूर्णांक आएगा 1.23 कितना भी हो 1 से बड़ा, कितना आएगा 1। तो यानी कि अब मैं कहूं कि 2 माइनस 0.1 का महत्तम पूर्णांक कितना आएगा। देखिए ये वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी। 2 में से छोटी वैल्यू अगर अपन घटाते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 में से कुछ घट गया तो 1.999 इस तरह की कुछ 1.9 वैल्यू आएगी, और 1.9 वैल्यू आएगी तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 1.9 का महत्तम पूर्णांक 1 बनेगा। यानी कि कैसे आया है, 1 आपका 2 माइनस 1 आया। तो यहां बताता हूं कि यदि a कोई पूर्णांक है, a क्या है, a बिलोंग्स टू z, तब मैं व्याख्या करता हूं इसमें कोई छोटी राशि h घट जाए और महत्तम पूर्णांक लें तो a के पीछे वाला पूर्णांक का आंसर आता है, यानी कि a-1 इसकी वैल्यू बन जाती है। इसी प्रकार मैं बात करूं कि a प्लस h का महत्तम पूर्णांक क्या आएगा, a ही आएगा। सोचिए 2 प्लस h का महत्तम पूर्णांक कितना आएगा, h बहुत छोटी धनात्मक वैल्यू है तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, और 2 पॉइंट समथिंग का जो महत्तम पूर्णांक कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। तो a प्लस h वाले केस में तो a ही आ जाता है पूर्णांक, लेकिन 2 माइनस h वाले केस में कितना आता आपका, 1 आता, क्योंकि 2 में से h घटेगा तो 1.999 इस तरह की कुछ वैल्यू आएगी। उस स्थिति में इसका एक कम यानी कि पीछे वाला पूर्णांक आंसर आता है। ये बात थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन को करता हूं। यहां पर देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h, 1 में से कुछ घटा और 1 में से कुछ भी घटा तो कितना हो गया, ये 0 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 0 क्या आ गया, महत्तम पूर्णांक आ गया, और माइनस क्या है 1, और नीचे में क्या है माइनस h, तो कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस से माइनस कटकर 1/h, लिमिट रखोगे तो कितना बना 1/0, जो लगभग वैल्यू कितनी हो जाती है, जिसको हम अनंत कह देते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि कोई भी LSD या RHD कभी भी अगर अपरिमित वैल्यू आ जाए तो वह फलन कभी उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं हो सकता। तो यहीं से आप कह सकते हैं कि ये जो फलन है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है बच्चों, इन्फिनिटी आ रहा है। अब अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, हो सकता है वो इन्फिनिटी नहीं आएगा, वो 0 आएगा। देखिएगा RHD की बात करूं, RHD निकालना चाहे तो, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर यहीं भी दे दिया, कोई भी आपका डेरिवेटिव इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो कभी भी अवकलनीय नहीं होगा आपका फलन उस बिंदु पर। तो ये स्टेटमेंट यहां भी दे सकते हैं। और आप LSD नॉट इक्वल टू RHD करके दिखाना ही चाहते हैं तो दिखा दीजिए। LSD एट मैं ज्ञात करता हूं किस पर, x इक्वल टू 1 पर। फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन के राइट साइड में जाओगे 1 के तो 1 प्लस h कर जाओगे तो 1 प्लस h मैंने फंक्शन को दे दिया, माइनस f1 अपॉन में h। ठीक है, इसको बात को आगे बढ़ाऊं मैं तो क्या होगा देखना, लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि fx इक्वल टू महत्तम पूर्णांक x का, तो f1 प्लस h इक्वल टू 1 प्लस h का महत्तम पूर्णांक माइनस 1 का महत्तम पूर्णांक अपॉन h, कुछ इस तरह से आ गया आपका। ठीक है, 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, अभी अभी देखा था 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ 1 पॉइंट समथिंग, और महत्तम पूर्णांक क्या आएगा उसका 1 ही आ जाएगा। फिर तो 1.2 का कितना आता है 1, 1.3 का भी कितना आता है 1, इसी प्रकार 1 पॉइंट समथिंग का 1 आ गया, यहां से 1 का 1 आ गया, नीचे h, आगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 बटा h पहले ही 0 हो गई ये वैल्यू, और 0 में लिमिट रखोगे तो 0 ही आएगी, यानी कि RHD कितनी आई, x बराबर 1 पर 0 आई। आप कह सकते हैं LSD नॉट इक्वल टू RHD। आप देख सकते हैं कि LSD जो है वो नॉट इक्वल टू RHD है, तो आप कह देंगे इसलिए fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है।
यही बात आप x बराबर 2 पर भी कर सकते हैं। आप x बराबर 2 पर इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और कोई बच्चा अगर इस तरह से आंसर देना चाहे कि इसकी LSD जो है इन्फिनिटी आ रही है, अनंत आ रही है, जो कि अपरिमित राशि है, इसलिए फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो आपको कई तरीकों से क्वेश्चन कराना सिखा दिया है बच्चों। x बराबर 2 पर बच्चे खुद इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।